Hello, welcome to the channel. Today's problem is related to recently held examinations of FIITJEE AITS. FIITJEE AITS का प्रॉब्लम है ये और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के बहुत अच्छे प्रॉब्लम में से एक है। पेपर 2 क्वेश्चंस के नेचर को समझा जाए। क्वेश्चन कहा जा रहा है लेट p इक्वल लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन y स्क्वायर, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by z टू द पावर 4 एंड लिमिट x टेंड टू 0 y square plus y plus 1 into x to the power k plus 1 to the power z square plus z plus 1 minus z square plus z plus 1 into x to the power k plus 1 to the power y square plus y plus 1 और इस पूरे का पावर है y और ये डिनोमिनेटर में x to the power 2 की, यानी इस ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंड टू 0 है, यानी x को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट है। वेरिएबल केवल इस ब्रैकेट के लिए x, यानी हमें लिमिटिंग वैल्यू x के लिए फाइंड आउट करनी है। अगेन जो भी टर्म आएगा इससे यानी x खत्म होगा निश्चित रूप से, और तब हम z के लिए सॉल्व करेंगे। अगेन z रिड्यूस होगा और वो y के टर्म में आएगा, ये टू द पावर y है, और तब देखेंगे हम लोग किस तरह का लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। और दूसरा भी बहुत ही बेहतरीन लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n cn डॉट फैक्टोरियल n बाई n टू द पावर n 1 बाई n, यानी वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म है। कोशिश करेंगे इसको हम सम के रूप में लिखने का और देखते हैं कैसे क्या आता है। और फिर फाइंड वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के हर एक स्टेप में बने रहे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर हम बात करें इस अंदर वाले ब्रैकेट के लिए लिमिट x टेंड टू 0 के लिए, अभी मैंने कहा कि x को छोड़कर बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है, तो निश्चित रूप से ये 1 प्लस, अगर इस पूरे को हम लोग अल्फा कहें, x कहें, y कहें, टू द पावर n का फॉर्म है, यानी 1 प्लस x टू द पावर n का फॉर्म हमारा हो गया 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। कुछ इसी फॉर्म में हम इसे ब्रेक करते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो फॉर्म है हमारा, पहला पार्ट अगर हम लोग ले, इतना लंबा तो नहीं लिखूंगा मैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर के प्लस 1 टू द पावर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर n, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 और x के रूप में ये पूरा, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर के प्लस n इंटू n माइनस 1, दैट इज n हो गया जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 n माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, दैट इज जेड स्क्वायर प्लस जेड बाई फैक्टोरियल 2 कैन बी रिटन एज 2 एंड एक्स स्क्वायर, एक्स ये पूरा, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 एक्स टू द पावर के होल स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर सेकेंड के बारे में कहा जाए, सेकेंड टर्म जो है हमारा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 एक्स टू द पावर के प्लस 1 टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, similarly we get 1 plus y square plus y plus 1 into z square plus z plus 1 x to the power k plus y square
प्लस वाई प्लस 1 n minus 1 1 से 1 कैंसल y square plus y upon factorial 2 and this becomes z square plus z plus 1 into x to the power k का होल स्क्वायर। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 से 1 कैंसिल होगा, सेकेंड टर्म भी कैंसिल, बच गया ये टर्म। और साथ ही अब अगर हम लोग लिमिट x टेंड टू 0 के लिए देखें तो वी कैन राइट इट लिमिट x टेंड टू 0 and this becomes z square plus z plus 1 z square plus z plus z plus 1 into z square plus z और इसमें x का पावर 2 के कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से और नीचे बाई 2 और ये y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस अगेन सेकेंड टर्म में इसमें बचेगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस y इंटू z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 और नीचे था बाई x का पावर 2k और इसमें भी स्क्वायर वाले टर्म में x का पावर k का होल स्क्वायर x का पावर 2k। देखिए लिमिट के लिए 0 बाई 0 खत्म हो गया, यानी इसे अगर हम लोग सॉल्व करें वी गेट 1 बाई 2 और साथ ही कुछ पार्टिकुलर टर्म अगर कॉमन निकाला जाए इट विल गिव z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 z प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 and this give y square plus y plus 1 into z square plus z and minus यहाँ से बच गया हमारे पास z square plus z plus 1 into y square plus y। अगर इसको कुछ कहते हैं y square plus y को समथिंग x कहते हैं, इसको t कहते हैं तो x plus 1 into t तो और ये t plus 1 into x यानी बच क्या रहा है हमारे पास tx कैंसल यानी z स्क्वायर प्लस z माइनस y स्क्वायर प्लस y। ओवरऑल वी हैव 1 by 2 z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू और ये पूरा टर्म z स्क्वायर प्लस z माइनस y स्क्वायर प्लस y, ये मेरा ब्रैकेट के अंदर का टर्म आया और इसके लिए हमारे पास है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ z टेंड टू इंफिनिटी। नाउ फॉर z टेंड टू इंफिनिटी तो लिमिट अगले केस के लिए है तो लिमिट z टेंड टू infinite and this is 1 by z4 that is 1 by 2 z to the power 4 और ये आ गया z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू z स्क्वायर प्लस z एंड माइनस z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस y। सेकेंड टर्म के साथ 1 बाई जेड का पावर 4 तो जेड स्क्वायर नीचे बचेगा एनीथिंग बाई इंफिनिटी 0, जबकि ये हमारे पास लिमिट z4 यहाँ से जेड स्क्वायर z4 कैंसल एंड वी गेट y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 we get y square plus y
प्लस 1 बाई, यानी z के लिए हमारा लिमिटिंग वैल्यू हो गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बाई, ये हमारा इस ब्रैकेट तक काम हुआ, यहां तक हमने काम किया। अब हमें चाहिए लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 बाई वाई स्क्वायर। ये बढ़ते हैं, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इस पूरे का ब्रैकेट है टू द पावर y, तो ये आ गया 2 बाई वाई स्क्वायर इंटू, और वैल्यू आया है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2, इस पूरे का पावर है y। 2 से 2 कैंसल, 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्म है ये, एंड दिस कैन बी रिटन एज e to the power limit y tends to infinity, this becomes y, and y square plus y plus 1, 2 से 2 कैंसल था, by y square and minus 1, and this becomes e to the power limit y tends to infinite, इनफाइनाइट लिमिट ले तो y स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, और ये आ गया हमारा y इंटू y प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर, that is e to the power 1, this becomes e, यानी हमारे पास p का वैल्यू आया, therefore p becomes e। था ना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, केवल देखने में इजी है, बट प्रॉब्लम देखने में थोड़ा सा भारी लग रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट केवल कैलकुलेशंस है। अगर चीजें समझ में आ जाए, ब्रैकेट खोलना अगर आ गया, तो फिर आप इजिली लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे लिमिट पे, ये बहुत ही सुंदर लिमिट है, q इक्वल लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, q इक्वल लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड 2n cn factorial n, 2n cn into factorial n by n to the power n to the power 1 by n। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो q कैन बी रिटन एज 2n cn है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, दिस कैन बी रिटन एज 2n minus 1, 2n minus 2, 2n cn को हम ब्रेक कर रहे हैं, टू कहाँ तक, n plus 2, n plus 1 into factorial n, दिस इज आवर 2n cn, और एक फैक्टोरियल 2n cn को पहले ब्रेक करें हम लोग, तो ncr फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, 2n में से n गया, और ऊपर एक और फैक्टोरियल n वेट कर रहा, और इस पूरे का पावर है 1 बाई n, तो फैक्टोरियल साथ ही नीचे भी है n टू द पावर n, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसल, and now the q can be written as limit n tend to infinity, and we can write it as n plus 1, n टर्म है यहाँ से, n plus 2, n plus 3 डॉट 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 2n, और n टू द पावर n है, सब में अगर n से हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड कर दें, तो हमारे पास एक फॉर्मेट आ रहा है, देखिए, this can be written limit n tend to infinity, and this becomes 1 plus 1 by n, 1 plus 2 by n, 1 plus 3 by n, and this becomes 2 can be written as 1 plus n by n,
टू द पावर 1/n, और इसे हम लोग प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और लॉग चूंकि वेरिएबल का पावर वेरिएबल है क्यू, अगर अच्छी तरह से हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो लॉग क्यू ले लेते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, and this can be written log 1 plus 1/n plus log 1 plus 2/n plus dot 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 log of 1 plus n/n. Now limit n tend to infinity 1/n. This can be written as sigma r equal 1 to n and log 1 plus r by n. R by n can be written as x, 1/n as dx, and this can be written as log of q equal integration for r by n lower limit 1/n, n tend to infinity is 0, and n by n 1, that is 0 to 1, and ln 1 plus x dx. This is your partial integration by part, that is x ln 1 plus x from 0 to 1 minus d by dx of ln 1 by 1 plus x integration x dx 0 to 1. This becomes 1 log 2, that is log 2 minus. Again, this can be integrated as x plus 1 minus 1, 0 to 1, 1 minus 1 upon 1 plus x dx. That is, this becomes ln 2 minus, this becomes x minus ln 1 plus x from 0 to 1, and this becomes ln 2 minus 1 plus ln 2 x raised 0, that is 2 ln 2. This becomes ln 4 minus 1. Therefore, the value of q as e to the power ln 4 minus, and the value of p is your e. Therefore, we can find p dot q. Therefore, p into q, that is e into e to the power ln 4 minus 1, base same power जुट गया, that is e to the power ln 4, and the value of p into q is 4. This is the required answer of the given question, and hope you will understood it well. Best of luck.